हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको बैंक ऑफ बड़ौदा से जो है 25 लाख का होम लोन चाहिए 20 सालों के लिए। तो उसका मंथली ईएमआई जो है क्या बनेगा, इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा में लेटेस्ट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, होम लोन का क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं, क्या प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगती है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे हम चलते हैं होम लोन के सेक्शन पे और यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। तो उनको होम लोन चाहिए 25 लाख का, तो यहाँ पे हमने 25 लाख का अमाउंट डाल लिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, तो उसके लिए चलते हैं हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है, अगर आप जो है नॉन स्टाफ मेंबर्स हैं तो आपको जो है 7.95 से स्टार्टिंग होगी, 9.30 तक जाएगा। और स्टाफ मेंबर्स हैं अगर आप, तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग जो है लगभग 7.95 से ही हो रही होगी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो, अगर आपका सिविल स्कोर जो है 750 757 के जो है ऊपर होगा तो बैंक होगी आपको अपने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेगी। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर डाउन होगा तो आपको थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। तो अभी के लिए हमने जो इंटरेस्ट रेट मान लिया वो 7.95 के इंटरेस्ट रेट पर मान लिया। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट डाल देते हैं 7.95। टेन्योर हमें 20 साल के लिए लेना है, मैक्सिमम आप 30 साल के लिए जो है होम लोन ले सकते हो। तो हमको 20 साल का मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना है। अब चलते हैं, हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे सबसे पहले। तो इसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, इन सब के आपको ऑफर वगैरह इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह और भी होंगे, जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करना है। जैसे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन पे आया, देखिए अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना है, ईएमआई कैलकुलेट करना है, कुछ ऑफर वगैरह जानने हैं। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन रेटर को क्वेश्चन वगैरह हैं, आप जो है एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, रिव्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हो यहाँ से कि जो जिन लोगों ने यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई किया था वहाँ पे कैसे जो है उन लोगों ने क्या रिव्यूज़ वगैरह दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। और ऑफर वगैरह देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशल ऑफर जो है आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर 6.5% के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इस समय, तो ये ऑफर वगैरह भी जो आप यहाँ से डिटेल से चेक कर सकते हो। तो इन सब के जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा, ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट करने। तो 25 लाख का होम लोन 7.95% के इंटरेस्ट रेट पर 20 सालों के लिए आपका मंथली ईएमआई देखिए क्या बनेगा। तो मंथली ईएमआई बनेगा आपका 20,833 रुपये। टोटल इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 24,99,986 रुपये। लगभग आपको 50% जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप जितना आपने लोन वगैरह लिया हुआ है 25 लाख, जितना भी आपने 25 लाख का लोन लिया था उसका देखिए इंटरेस्ट भी आपको लगभग 25 लाख के आसपास का ही जो यहाँ पे इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, अगर आप 25 लाख का होम लोन 20 सालों के लिए लेते हो। तो टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 49,99,986। देखिए आप पाई चार्ट में देख सकते हो, प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका 50% है और यहाँ पे इंटरेस्ट भी आपका जो है यहाँ पे 50% है। मतलब दोनों ही जो है सेम अमाउंट है अगर आप 25 लाख का लोन लेते हो 7.95 के इंटरेस्ट रेट पर 20 सालों के लिए। अब आइए नीचे है, तो यहाँ से डिटेल में जो है अपने जितने भी ईयर्स के लिए आपने लोन ले रखा है उन सब ईयर्स का आप यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो ग्राफ के माध्यम से, किस ईयर में मेरा कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट बन रहा है। नीचे आएगा तो यहाँ से डिटेल में आप अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मंथली वाइज भी चेक कर सकते हो। तो मंथली वाइज मेरी ईएमआई जो बनी थी वो बनी थी 20,833। इसमें मेरा प्रिंसिपल होगा 4,270, इंटरेस्ट होगा 16,562 रुपये। तो इस तरीके से आप डिटेल से जो है जितने भी आपने ईयर्स के लिए लिया है तो उन सब के ईयर्स के किसी भी मंथ का आप जो है यहाँ से डिटेल में अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इस पर आप जो है होम लोन के अलावा पर्सनल लोन, कार लोन, इन दोनों का भी जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा, ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कुछ फीचर्स वगैरह क्या मिलेंगे आपको जो बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप जो है होम लोन ले जाते हो यहाँ पे क्या फीचर्स मिलेगा। तो यहाँ देखिए, होम लोन प्रोडक्ट टू सूट एवरी कस्टमर नीड्स के यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे जो है द अप्रूव्ड होम लोन अमाउंट वेरीज अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड इनकम ऑफ द एप्लीकेंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो बैंक वगैरह होंगे वो आपको होम लोन कैसे देंगे, तो होम लोन देंगे वो आपके जो है किस लोकेशन पे आप घर खरीद रहे हो या किस लोकेशन पे आप घर है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका लोन अमाउंट तय होगा। और जो है आपकी इनकम वगैरह भी देखी जाएगी कि आपकी इनकम कितनी है, तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे लोन अमाउंट तय होता है। लो इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे आपको मिलेगा, लो प्रोसेसिंग फीस है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, नो प्रीपेमेंट पेनल्टी। और अगर आप टाइम से पहले भी लोन चुकाना चाहते हो तो आपको जो है कोई भी
कोई भी यहाँ पे जो है चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है, आप 30 साल तक के लिए लोन ले सकते हो। तो ये रहे फीचर्स वगैरह। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी वगैरह क्या चाहिए होती है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन में एलिजिबिलिटी रेजिडेंट इंडियन या नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, तो कोई भी हो जो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है 21 साल एप्लीकेंट की होनी चाहिए, और को एप्लीकेंट अगर है तो उसकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है 70 ईयर्स होनी चाहिए। लोन टेन्योर आप 30 साल के लिए ले सकते हो। अब मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है, कहाँ के सिटी के हिसाब से, तो मुंबई में अगर आप रहते हो तो यहाँ पे 20 करोड़ तक का लोन अमाउंट आपको मिल सकता है। हैदराबाद, न्यू दिल्ली और बेंगलुरु में 7.5 करोड़ तक का मिल सकता है आपको। अदर मेट्रोज में आपको 5 करोड़ तक का, अर्बन एरियाज में आपको 3 करोड़ तक का, सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में आपको 1 करोड़ तक का, और चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में आपको 5 करोड़ तक का जो है यहाँ पे मैक्सिमम लोन मिल सकता है, जो कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा दे सकती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ टॉप बैंक से जो है आपको कंपैरिजन करके बताते हैं कि अगर आप जो बैंक ऑफ बड़ौदा का कुछ टॉप बैंक से कंपैरिजन करेंगे कि यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो देखिए अभी हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की। अगर आप 30 लाख तक का होम लोन लेते हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो स्टार्टिंग है 7.95 से स्टार्टिंग है। एचडीएफसी बैंक में यही 8.10 से स्टार्टिंग होगी। स्टेट बैंक में 8.05, आईसीआईसीआई बैंक में 8.10, कोटक महिंद्रा बैंक में 7.99, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 7.99, पंजाब नेशनल बैंक 7.95, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.90, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7.95, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस 7.70, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 7.70, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 7.54, टाटा कैपिटल 8.10, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8% और फेडरल बैंक 9.05%। तो ये कुछ टॉप बैंक्स रहे जो आपको इसमें प्राइवेट भी हैं और जो है प्राइवेट बैंक भी है और सरकारी बैंक भी है। उनके आप इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक कर सकते हो कि कहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर आप 30 लाख का तक का जो है यहाँ पे होम लोन लेते हो। तो अब यहाँ पे देखते हैं आपके प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी। तो प्रोसेसिंग चार्जेस देखिए आपका 0.50% लगेगा आपके लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम होगा 8500 और मैक्सिमम होगा 15,000 रुपए के आसपास यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग फीस लग सकती है मैक्सिमम। आप देख लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रिक्वायर होंगे। तो कॉमन डॉक्यूमेंट वगैरह में इसमें क्या आएंगे, तो जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना होगा विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट देना होगा जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। प्रूफ ऑफ एज में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। फिर यहाँ पे आपको जो है कॉपी ऑफ अप्रूव प्लान एंड सैंक्शन लेटर फ्रॉम द लोकल सिविक अथॉरिटी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ एनए परमिशन ये आपको देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट, सैलरी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा 1 और 2 गारंटर के अपने। और अगर आपको जो गारंटर है वो बिजनेस वगैरह करता है तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न उसका जो है लास्ट 3 ईयर्स का दिखाना पड़ेगा। बैंक पासबुक स्टेटमेंट पास्ट 2 ईयर की आपको दिखानी पड़ेगी। इनकेस अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप या स्टेटमेंट शोइंग ऑल डिटेक्शन ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट है तो यहाँ पे सीए सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, आई टैक्स एक्नॉलेजमेंट, एडवांस टैक्स चालान ये आपको यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स के जो है दिखाने पड़ेंगे। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह चलाते हो तो यहाँ पे आपको पार्टनरशिप डीड वगैरह यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। अब कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट वाइज हो गया, अगर आप कोई नया जो है घर खरीद रहे हो बिल्डर से तो यहाँ पे देना होगा कॉपी ऑफ एग्रीमेंट फॉर सेल, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, ए कॉपी ऑफ सैंक्शन प्लान एंड सैंक्शन लेटर ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी, ए कॉपी ऑफ एनए परमिशन, कॉपी ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑलरेडी मेड और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम बिल्डर इन आवर फॉर्मेट ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रहे जो आपको अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो बैंक ऑफ बड़ौदा से जो आपको दिखाने पड़ेंगे। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन दोनों ही वेबसाइटों पर देसी लोन, ऑल बैंक्स लोन ऑफर, अगर आपको लोन के ऑफर वगैरह चेक करने हैं किसी भी बैंक के, और अगर आप जो है मंथली EMI कैलकुलेट करना चाहते हो तो बेस्ट EMI कैलकुलेटर, तो ये दोनों ही वेबसाइटें काफ़ी अच्छी है। तो इन दोनों ही वेबसाइटों का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस जो है और कमेंट करके बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आपका अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है, आप किस बैंक के होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।